हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इसमें बताने वाला हूँ आपको कि आप कैसे अपना एक सीवी डिज़ाइन कर सकते हो जो कि आपका शॉर्टलिस्ट हो जाए बड़े बड़े कंपनीज में, जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, ये सारी कंपनीज में आप कैसे ऐसा सीवी डिज़ाइन करो जो आपके सिलेक्टेड हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि जब भी आपका सीवी जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो कंपनी जो यूज़ करती है वो आपका मैनुअली चेक नहीं करते। जैसे छोटी छोटी कंपनी में क्या होता है कि आदमी चेक करते हैं किसी भी सीवी को, तो आपका डिज़ाइन अच्छा रहता है, अट्रैक्टिव रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके सीवी जो है शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। बट अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो लोग ATS यूज़ करते हैं। ATS आपको नहीं पता है तो ATS होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये लोग इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, आपको बता देता हूँ यहाँ पे ATS सॉफ्टवेयर के बारे में आप जान लो। ये देख सकते हो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या करता है आपका कि जब भी आप सी वगैरह डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स वगैरह होते हैं। जैसे कि अगर किसी बंदे को चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि किसी बंदे को चाहिए, ऐसे बंदे जिसको C++ में नॉलेज हो या फिर डाटा स्ट्रक्चर्स में नॉलेज हो, तो कुछ कीवर्ड होते हैं। जैसे कीवर्ड हो गया आपके C++, ये कीवर्ड हो गया डाटा स्ट्रक्चर्स, कीवर्ड हो गया आपके DBMS या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट भी आप बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रहती है। उसी तरह से आपका आजकल स्प्रिंग बूट रहता है, तो स्प्रिंग बूट आपके सीवी में होने चाहिए। तो इस तरह से जो होता है कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो सर्चेबल होते हैं, या फिर अगर इस तरह से आप अगर डिज़ाइन करते हो सीवी को, तो वहाँ पे क्या होता है वो स्कोर निकल के आता है कि कितना मैच कर रहा है, 80% मैच कर रहा है, 60% मैच कर रहा है अपने रिलेवेंट स्किल से। तो उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट होता है। अब दूसरी चीज़ ये भी आपको जानना होगा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ की जॉब जो होती है वो आपकी तुरंत फिल हो जाती है। जैसे ही जॉब निकलती है उस वक्त आपकी फिल हो जाती है। तो आपको उस पर भी ध्यान रखना कि जैसे जॉब ओपनिंग निकल रही हो तो आपको पता करना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे मतलब कब कब निकलते है, वो मैं आपको बता दूंगा उस टाइमलाइन कैसे निकलती है। बट अभी के लिए आप समझ लो कि आपको जैसे ईमेल वगैरह रहते हैं सब्सक्रिप्शन के, तो वो आप ले लेना है माइक्रोसॉफ्ट के, तो ईजिली पता चल जाते हैं कि जैसे ही जॉब निकलती है आपको मेल आ जाएगा। बाकी अमेजन वगैरह के तो आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, आपको रोज़ रोज़ उसके जॉब पेज पे जाकर आपको चेक करना पड़ेगा कि जैसे ही आता है प्रोफाइल जो कि आप जहाँ पे आपका सारे एक्सपीरियंस वगैरह मैच होते हैं, वहाँ पे आप तुरंत अप्लाई कर दो। और नहीं भी होते तो आप सीवी को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको थोड़े से लाइकली रोल लग रहा है कि हाँ ये मुझे जाना चाहिए इसमें, बट आप उतने इफिशिएंट नहीं हो अभी भी, बट फिर भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो आप अपने सीवी को कस्टमाइज़ करके। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी। तो मैं बताता हूँ कि पहले सबसे पहले कि सीवी कैसे डिज़ाइन करनी। तो आप देखो कि सीवी जो रहती है आपको बिल्कुल ही फोटोशॉप वगैरह की सीवी नहीं बनाना। जब भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्लाई करोगे तो आपको फोटोशॉप से नहीं बनाना, आपको सीवी बनाना है वर्ड से, क्योंकि जनरली लोग वर्ड से ही बनाते हैं। बट वर्ड से ही बनाते हो ना, तो वर्ड से क्या होता है, एक तो वर्ड में फ़ॉन्ट वगैरह ठीक से होते नहीं हैं और कस्टमाइजेबल होता है आपका, जो कस्टमाइज़ करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी सीवी को, और उसमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी नहीं लगता है। तो आपको ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए जिससे जो आपका सीवी थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे और सारी चीज़ें उसमें हो जाए कम पेज में, एक ही पेज में आ जाए। जैसे मैक्सिमम जो सीवी रहते हैं, रिज्यूमे बोल सकते हो आपको, नॉट सीवी, तो रिज्यूमे जो रहते हैं आपके वो एक ही पेज के अंदर रहते हैं, तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं और जल्दी जो है, क्योंकि रिक्रूटर के पास आपको पता है कि 5 से 6 सेकंड का टाइम होता है एक सीवी को चेक करने के लिए। उसके पास 1000 सीवी चेक करने होते हैं, उसमें से मतलब अगर निकल के आती है ATS से भी तब भी, तो इसलिए उसके पास टाइम नहीं होता। तो आपको इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आपके जो सीवी रहेंगे वो आपका मतलब एक ही पेज में रहे, और जितनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो ज़्यादा रिलेवेंट है, बस वही इन्फॉर्मेशन को पुट करो, बाकी एक्स्ट्रा नहीं करो। तो आपको मैं सबसे अच्छी वेबसाइट बताता हूँ कि वो वेबसाइट से जनरली जितने अच्छे लोग हैं, जो लोग टायर 3 से गए हैं। अब देखो मैंने गूगल में इंटरव्यू दिया है, मैंने अमेजन में इंटरव्यू दिया, और मेरे प्रोफाइल कैसे शॉर्टलिस्टेड हुए, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं टायर 3 कॉलेज से हूँ, बट फिर भी मैंने ये सारे कंपनीज़ में गए, सारे कंपनीज़ के इंटरव्यू दिए। तो आप भी इस तरह के सीवी डिज़ाइन करो या कस्टमाइज़ करो जिससे जो आपको भी चांस यहाँ पे मिल जाए। क्योंकि सबसे जो पहली चीज़ होती है, आपके पास सारे स्किल सेट रहते हैं, आपके पास सारी नॉलेज रहती है, बट फिर भी आपके जो रहते हैं कि आपका सीवी ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, तो आप कैसे शो कर पाओगे, कैसे आप इंटरव्यू का आपको चांस ही नहीं मिलेगा, तो आप कैसे शोकेस कर पाओ अपने स्किल को, राइट। तो सबसे पहली चीज़ होती है वो आपकी इंटरव्यू होती है, तो उस पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छी मैं वेबसाइट बताता हूँ, वो है आपका overleaf.com। और इस वाली वेबसाइट जो है overleaf, ये बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट था और मेरी ये बहुत ही फेवरेट वेबसाइट भी है। तो आपको इस वेबसाइट पे चले जाना है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सीवी बना रखी है इस तरह से डिज़ाइन करके। तो मैं अपनी सीवी डायरेक्टली ओपन करके नहीं दिखा सकता, बट आपको मैं उसका सेम टेम्पलेट जो है वो आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सा टेम्पलेट यूज़ किया है। तो यहाँ पर आपको जाना है टेम्पलेट पर, और टेम्पलेट में जाने के बाद आपको जा सकते हो यहाँ पे रिज्यूमे एंड सीवी पे, और यहाँ पे देख सकते हो कि सीवी जो है यहाँ पे इतने सारे टेम्पलेट है। यहाँ पे आप कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो, बट मैं पर्सनली जो मैंने चूज़ किया है, तो ये वाले टेम्पलेट भी आप यूज़ कर सकते हो। आपने पहले भी, अगर आपको नहीं पता टेम्पलेट, तो आप कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च करो, 4-5 बंदे के आपको ऐसे रिज्यूमे निकाल लो जिससे आपको पता चल जाए कि ओके ऐसे ऐसे जो है टेम्पलेट रहते हैं, तो मतलब मुझे बनाना है ऐसा। मैं आपको अपना ही टेम्पलेट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ऐसा रहता है, किसी भी टेम्पलेट को ओपन करोगे आप तो इसी तरह से ओपन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें रहती हैं, ये सारी चीज़ें क्या रहती है कि ये सारी चीज़ें आपका लिंक रहता है,
ठीक है। और यहाँ पे आपका मतलब जितने सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करना चाहते हो उतनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हो एक्जैक्टली। तो यहाँ पे देखो मैंने ये सेम जो है सेम टेम्पलेट यूज़ करके मैंने बनाया था अपना CV। तो यहाँ पे देखो कि ये इस बंदे का CV है और यही टेम्पलेट पे आपको आप चाहो तो आप भी बना सकते हो। अब टेम्पलेट पे बनाना कैसे रहता है, देखो अब आप सोच रहे हो कि अरे यहाँ इधर तो प्रोग्राम लिखे हुए तो इसमें कैसे आपको मतलब मैं अपनी चीज़ें कैसे चेंज कर दूंगा। तो देखो ये परसेंट वगैरह जितने भी वो कमेंट है और ये प्रोग्रामिंग कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको सिंपली बेसिक अगर आपको नहीं पता है तो एक्स्ट्रा चीज़ आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। मैंने कुछ चीज़ें ऐड भी कर रखी अपने नीचे। यहाँ पे जैसे पब्लिकेशन है तो इसकी जगह एक और मुझे टैग ऐड करना है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, बेसिक प्रोग्रामिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आपको बात नहीं, इतनी चीज़ें जितनी चीज़ें लिखी हुई बस इसी में खाली टेक्स्ट एडिट करके भी आप बना सकते हो। तो वैसे आपको प्रोग्रामिंग आती ही होगी, अगर आप प्रोडक्ट बेस वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको आनी चाहिए। तो ये कोई ज़्यादा बहुत हार्ड प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे देखो ये नाम आ रहा है, तो नाम कहाँ से आ रहा है आपको यहाँ पे ढूंढ कर लेना है स्टार्टिंग से। यहाँ पे देखो पहले तो कमेंट आउट करेंगे, इन्होंने बहुत अच्छे से बना रखा है, डिज़ाइन कर रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले नाम पे आ जाना है कि नाम। देखो ये लास्ट अपडेट है, ये लास्ट अपडेट आपका इधर ये सेक्शन पे है। तो देखो यहाँ पे नीचे में यहाँ पे था, ऊपर में देखो टॉप में ये लास्ट अपडेटेड ऑटोमेटिक डेट जो है वो आज का आ जाएगा आपका जब भी आप चेंज करोगे। तो इसने इस तरह से डिज़ाइन कर रखा है। तो यहाँ पे आपको आना सबसे पहले नाम पे, जैसे आपको नाम को चेंज करना है तो आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि आप कोई भी नाम रखोगे, मान लो कि मैं रखूँगा काव्या मिश्रा, तो मैं रखूँगा काव्या और मैं रखूँगा मिश्रा। और जैसे ही फिर मैं रिकम्पाइल करूँगा तो यहाँ पे देखो कि मेरा नाम जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा नाम जो है चेंज हो चुका है और यहाँ पे काव्या मिश्रा आ चुका है। उससे तो आप मेल वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे फेसबुक वगैरह की ID वगैरह चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे इसी तरह से मतलब देख सकते हो जितने भी है आपको एक्सपीरियंस की जगह आप अपना एक्सपीरियंस डाल देना यहाँ पे, कब से कब तक किए हो। और फिर यहाँ पे डाल देना अभी, जैसे उससे पहले कौन सी कंपनी में किया, कौन सी कंपनी में किया, ऐसे करके आप डाल सकते हो यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे आपको अब अवार्ड वगैरह, तो आपको मतलब छोटी छोटी चीज़ एडिट करनी है और आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है थोड़ी सी चीज़ें। और ये जो है ना, ये क्या करता है आपको बताता हूँ। देखो ये चीज़ें जो डिज़ाइन होकर रहेगी ना एक पेज में, तो अब ये क्या होगा, इसमें आपको इस तरह से डालना है। अब आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें ऐसा डालना है। जैसे यहाँ पे देखो कि ग्रेजुएट में आपका कोर्स वर्क रहेगा, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत मैंडेटरी होती है कि आपको ये चीज़ डालना ही डालना है। जैसे देखो एडवांस मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग आपको पता है कि एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड है। मशीन लर्निंग जैसे जनरली मशीन लर्निंग रोल के लिए चेक करते ही हैं, आपको ये चीज़ रहनी चाहिए। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आपको इसी में ऐड कर देना कहीं पे। उसके बाद आपको कोडिंग का है तो कोडिंग का आप हैकर रैंक या हैकर अर्थ या फिर आप लीड कोड वगैरह की जो भी प्रोफाइल है वो आप इधर ऐड कर सकते हो। और आप चाहो तो उसके स्टार भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं 5 स्टार कोडर हूँ या फिर मैं 6 स्टार कोडर हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कैसे अंडरग्रेजुएट में आप क्या क्या चीज़ें की हो, आप जैसे मान लो आपको एक्स्ट्रा कुछ स्किल्स आती है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग आती है। वीडियो एडिटिंग का तो वैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो वीडियो एडिटिंग नहीं करके आप जैसे फोटोशॉप आता है तो फोटोशॉप कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस एक बहुत अच्छी स्किल है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। ऑफिस में वर्ड है, पावर पॉइंट है आपका, ये सारी चीज़ ऐड कर सकते हो। उससे प्रोग्रामिंग में आपको प्रोग्रामिंग में जितने भी लैंग्वेज आते हैं सब आप यहाँ पे भर देना। और यहाँ पे आप कितने बेसिक्स हो, कितने में इंटरमीडिएट हो और कितने में आप एडवांस हो, तो वो सारी चीज़ आप अलग अलग करके रखोगे तो ज़्यादा मतलब चीज़ें वो लोग समझ पाएंगे, जो आपके HR हैं वो आपको अच्छे से प्रोफाइल को आपको समझ पाएंगे, राइट। और आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं देनी, आपको एक ही पेज का ट्राई करना है कि कोई आप कुछ ज़्यादा कोशिश करोगे आप एक ही पेज में जो है वो रिज्यूमे बना लो। और सेम आप इसी तरह से डिज़ाइन करना, जिस तरह से ये डिज़ाइन इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया था तो मेरा एकदम सेम था, बस चीज़ें अलग अलग थी। बस यहाँ पे मेरे मार्क्स अलग रहेंगे, मेरे कॉलेज अलग रहेंगे, ये सारी चीज़ें अलग रहेगी। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे लिंक्स है, मेरा भी यहाँ पे लिंक्स है, यहाँ पे गेट है, यहाँ पे मेरा भी गेट है। बस यहाँ पे रिसर्च है तो मेरा रिसर्च नहीं है क्योंकि मैंने रिसर्च किया नहीं है, तो मेरा यहाँ पे दूसरी चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे अवार्ड वगैरह आ जाएगा मेरा। तो ये सारे आप सेक्शन वगैरह ऐड करके, और यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि देखो ये जो है ना ये आपका तुरंत कीवर्ड पकड़ेगा। जैसे ही ATS में जाएगा तो इससे चीज़ें निकल जाएंगी। जैसे अगर उसके कीवर्ड में ढूंढना है मशीन लर्निंग, तो वो मशीन को निकाल देगा, लर्निंग को निकाल देगा। तो आपके जो ATS के स्कोर होंगे ना वो आपके ज़्यादा हाई हो जाएंगे। अब आपको बता दूँ कि आपको कैसे ये डिज़ाइन करना वो भी चीज़ें, तो आपको सबसे पहले जाना है, आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा आपको एक रोल के लिए, एक इसके लिए। तो आप मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक जॉब देखता हूँ कोई सभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप जॉब वगैरह पे जाओ और जॉब पे मान लो कि अभी मैं अमेज़ॉन का सर्च करता हूँ सीधे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मान लो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का ये आ रखा है HD1 का। तो यहाँ पे जाना आपको, इसको आप अच्छे से देखना, ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी और यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होगी, बेसिक क्वालिफिकेशन आप मैच कर सकते हो, और यहाँ पे प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन क्या होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से देखना है। तो अभी और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे देने रखा है, बट आप अगर इसी पेज पे जाओगे तो और ज़्यादा डिटेल में मिलेगा। वहाँ क्या मैं आपको जॉब दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो
अब यहाँ पे आपको कीवर्ड निकालना हो, जैसे कि कस्टमर बिहेवियर एनालिटिक्स लुकिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। पहले तो आप जब यहाँ पे बनाओगे CV, तो यहाँ पे आप चाहो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे काव्या मिश्रा है, इसके नीचे यहाँ पे आप वेबसाइट की जगह आप ये भी डाल सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये आपका एक वर्ड हो जाएगा, कैची वर्ड, ठीक है। तो यहाँ आप इसको नीचे डालना है वेबसाइट का लिंक को, या फिर इधर रख देना लिंक को सारे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे नीचे में लिंक है, तो आप चाहो तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो टूल निकालने होगा, डेवलपमेंट स्केलेबल बिग डाटा। तो बिग डाटा आपने कर रखा अगर, तो यहाँ पे डाल देना कि बिग डाटा का मैं कोई बनाया है कुछ भी ऐसा, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्सलेंट स्किल्स का मस्ट जॉइंस। यहाँ पे CBI इज फोकस्ड ऑन सपोर्टिंग थ्री प्राइमरी मीटिंग मार्केटिंग ड्राइविंग एंड पर्सनल टीम। CBI मींस मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे देख सकते हो मशीन लर्निंग का जो चाहिए, आप मशीन लर्निंग डाल देना। और साथ साथ आप मशीन लर्निंग से रिलेटेड फील्ड भी जान सकते हो, तो यहाँ पे मशीन लर्निंग रिलेटेड फील्ड आप सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे AWS वगैरह कॉमन चीज़ है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड आप सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि AWS हो जाएगा, या फिर आपको गूगल का जो है गूगल का क्लाउड बेस, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। तो कुछ कीवर्ड जो रिलेटेड कीवर्ड होता है वो आप पहले तक कीवर्ड डाल दो, उसके बाद आप रिलेटेड कीवर्ड से डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का, तो आपको वो भी डाल सकते हो कि लाइफ साइकिल कि आप बोल सकते हो कि फुल एजाइल पे काम किए हो, या फिर आप दूसरे वाटरफॉल मॉडल पे काम किए हो, तो वो चीज़ आप डाल सकते हो कि डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल मैंने देखा पूरा, स्टार्ट बिगिनिंग फेज से लेकर के एंडिंग फेज तक, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो जब आप अपने आप को मतलब डिस्क्राइब करोगे तब। एक्सपीरियंस तो आप मैच कर लें, यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखो आपके कीवर्ड में, यहाँ पे ये जो कीवर्ड है यहाँ पे, ये सारी चीज़ आपको होनी ही चाहिए, एकदम मस्ट है। अब यहाँ पे देखो कि डाटा एक्सट्रैक्शन एल्गोरिथम, तो ये आपको तो एकदम आँख बंद करके आपको यहीं पे कहीं पे लिख देना है, डाटा एक्सट्रैक्शन एल्गोरिथम। तो ये चीज़ आपको मिस नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे ओप्स का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे आप ओप्स डाल सकते हो। ओप्स नहीं भी डालोगे तो आप जावा डालोगे तो आपका ओप्स ऑटोमेटिक जो है कॉमन हो जाएगा। और फिर आप चाहते हो तो आप अलग से ओप्स कॉन्सेप्ट जो है वो आप डाल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग विथ ओप्स कॉन्सेप्ट ऐसे करके। जावा आप प्रोग्रामिंग तो जावा डाल ही देना, स्किल भी डाल ही देना, और पाइथन और ये सारी चीज़ आप डाल ही देना। उसके बाद यहाँ पे एक्सीलेंट डीप डाइव स्किल, तो ये चीज़ आपको नहीं है। आपको कुछ अगर टाइम वहाँ पे मिले ऑप्शन वगैरह, तो यहाँ पे आप हार्ड वर्किंग वगैरह भी ऐड कर सकते हो कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, या फिर 24 नहीं मतलब 16 स्टार्ट 8 मतलब 16 आवर तक मैं कभी कभी काम कर सकता हूँ। ऐसा चीज़ें जो रहती है वो सारी चीज़ें आप चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। और बट आप चाहो तो कम्युनिकेशन का ऐड कर सकते हो कि आप कौन से लैंग्वेज में कितना इन्फ्लुएंट हो। तो आप इंग्लिश में तो एकदम एडवांस रखना, और आपका नेटिव लैंग्वेज तो हिंदी होगा तो हिंदी रखना, और उसका से आप कोई लैंग्वेज जानते हो जर्मन वगैरह, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो उसका ये सारी चीज़ें, तो यहाँ से आप देखो इसमें कितनी कम चीज़ थी, फिर भी आपने यहाँ से कीवर्ड वगैरह निकाला। और यहाँ पे देखो C++ और कह रहा है, आप चाहो तो C++ ऐड कर सकते हो ताकि ये आपको एडवांटेज देगा, और जावा और C++ दोनों आती है। और यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको तीनों मेंशन करना होगा कि मुझे फैमिलियर रूम में मैक ओएस के साथ और विंडोज़ के साथ और लिनक्स के साथ, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। जैसे तो मैंने एक जॉब डिस्क्रिप्शन से कितने चीज़ें निकाली, और भी जॉब डिस्क्रिप्शन अगर रहेंगे तो और मैं कितने निकालूंगा। यहाँ पे देखो जैसे और कोई मान लो कि ये है, ये कोई जॉब रख रखी है यहाँ पे, या फिर हिस्ट्री में, यहाँ पे देखो प्राइम वीडियो में है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको अच्छे से, ये इसमें ज़्यादा नहीं है, ये अमेज़ॉन का ही खुलेगा, अमेज़ॉन का ही खुला पड़ा है। अब यहाँ पे देखो जैसे मान लो कि जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यहाँ पे ग्लोबल लॉजिक का है, तो आप यहाँ पे इसमें अप्लाई करो, इसमें अप्लाई करने के चांसेस मान लो ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत कम डिस्क्रिप्शन है, तो आपको कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे आप स्किल्स वगैरह ऐड कर सकते हो, खाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, मतलब ये सारी चीज़ आप उसमें से क्या करना, अब C++ को हटा देना, क्योंकि आपको पता है इस वाले जॉब के लिए C++ रिक्वायर्ड नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करना, C++ हाइबरनेट कर देना, स्प्रिंग बूट कर देना, तो माइक्रो सर्विसेज एकदम मस्ट है, तो ये आप कर देना। तो ये सारी चीज़ें ना आप देख सकते हो कि जॉब डिस्क्रिप्शन से आपको निकालना पड़ेगा। अब जॉब डिस्क्रिप्शन देखो और उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेंज करो, और उसी वक्त बनाओ और अपडेट करो। अब दूसरी चीज़ ये क्या है कि अगर आप बनाओगे ना, तो यहाँ पे देखो कि डेट वगैरह ना ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, क्योंकि ये बंदा जो है कब अपडेट किया है आपने CV को। तो यहाँ पे डेट अपडेट रहता है, तो लगता है कि जैसे मान लो कि आपने अप्लाई किया एक दिन पहले और आपको देख रहे ओके ये लास्ट दिन CV को अपडेट किया, तो इससे क्या अच्छा इंप्रेशन होता है, और आपके शॉर्टलिस्ट के चांसेस जो रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे जो CV बनाना है। आपको अगर कोडिंग के बारे में आपको पता करना है, जैसे ये कोडिंग कैसे होती है, ये कोडिंग बहुत आसान है, जबकि आप यहाँ पे एजुकेशन की जगह एडिट कर दो, आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो यहीं पे सेम चीज़ है। तो आपको अगर फिर भी दिक्कत आए तो आप बताना, तो मैं अगर आपको कुछ जैसे नए टैब ऐड करने हैं, नए टॉप सॉरी मतलब नया आपको सेक्शन ऐड करना है, तो आप नहीं ऐड हो पा रहे, फिर नया बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं, कुछ भी ऐसा अलग अलग मतलब करना है, आप बता सकते हो कमेंट करके। तो अगर आप ज़्यादा मतलब कमेंट करोगे, 10-15 लोग कभी कमेंट करोगे, एक आदमी के तो बनाता नहीं रहूँगा हर वक्त, तो ऑब्वियसली अगर आपको ज़्यादा लोग रहेंगे, ये ज़्यादा लोग को रिकॉर्ड होगा ये सारी चीज़ें के बारे में जानना। मैं आपको बता दूँगा, वैसे ये कोई बहुत हार्ड प्रोग्रामिंग नहीं है, बहुत ईजी प्रोग्रामिंग है। तो आपको मैं नई चीज़ें ऐड करना मैं सिखा दूँगा, ताकि आप अपने खुद से जो है इस तरह का डिज़ाइन कर पाओ, और आप ये इस वाले फॉर्मेट में ओवरलीफ के जो है वो CV डिज़ाइन करो। डिज़ाइन करने के बाद आप सिंपली डाउनलोड करना PDF, और डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली अप्लाई करके जहाँ पे आपका रिक्वायर्ड है PDF वहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, और आपका CV ऑटोमेटिक जो है वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेगा, और आप कॉपी वगैरह भी कर पाओगे सारी चीज़ें, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि आप कैसे अपना CV बना सकते हो। तो यही सारी चीज़ें रहती है। मैं CV ऐसे डिज़ाइन करता हूँ, और मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैं हर वीक अपडेट करता था, जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ
जैसे ही नई जॉब आती है मैं फिर अपडेट करता हूँ, फिर ऐसे करके मैं मैक्सिमम टाइम अपडेट करता रहता हूँ, नई चीज़ ऐड करता रहता हूँ, कुछ चीज़ें हटाता रहता हूँ। तो आपको 2-3-4 CV तो ऐसे डिज़ाइन कर लेना ताकि आपको जब भी रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से जो है आप उसको दे पाओ। मतलब आप 2-3 फील्ड में जाना चाह रहे हो, आप फुल स्टैक डेवलपर हो, आप कभी जाना चाह रहे हो जावा डेवलपमेंट पे, कभी जाना चाह रहे हो आप बैकएंड के मतलब डाटाबेस पे, कभी आप जाना चाह रहे हो फ्रंट एंड को आप देखना चाह रहे हो जैसे जेएस वगैरह को, तो आप उसके हिसाब से मतलब जो चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है। नहीं तो आप अगर एक ही रोल के लिए हमेशा आपने सोची लेकिन एक ही रोल पे जाना है, एक ही रोल पे जाना है, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आप एक ही CV रखो, उसमें चेंज करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बट मैं पर्सनली ये प्रीफर करता हूँ, तो मैंने आपको बता दिया है। तो अभी आप समझ गए, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट कर सकते हो, वैसे मैं आपको हेल्प कर दूँगा। बाकी आपको इस तरह से डिज़ाइन कर लेना CV, और ये आपका सब कुछ फ्री में है, कोई भी पैसे चार्ज वगैरह नहीं रहते हैं। मैं इसके प्रीमियम प्लान वगैरह, यहाँ पे देखो प्रीमियम प्लान है, मतलब आपको फ्री में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल वेबसाइट है, और मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप डेफिनेटली इस वाली वेबसाइट से जाओ और अपनी CV बनाओ, और आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दिखने में भी जो CV बनी रहती है तो ये बहुत अच्छी लगती है दिखने में भी, और इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा फॉन्ट लगता है दिखने में भी। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली अच्छी लगती है, और HR में आपको ज़्यादा और आपके चांसेस जो रहेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे किसी भी जॉब में सेलेक्ट होने के। तो आप बस आपको ओपन करना, ये वाला लिंक ओवरलिफ्ट पे जाना, overlift.com पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर साइनअप कर लेना है, और साइनअप होने के बाद आप बस अपना CV एडिट कर लेना। और आपको हर वक्त क्योंकि एडिट करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। देखो आपको लो एंड पे आप लैपटॉप पे हो, लो एंड के लैपटॉप पे हो, हाई एंड के लैपटॉप पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका वेब पे है, ये सारी चीज़ें आप इजीली एडिट कर सकते हो और इजीली आप बना सकते हो। तो बस आज की वीडियो इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको कोई भी दिक्कत आप कमेंट कर ही सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना, जल्द से 1K करवा देना, ताकि और भी अच्छे वीडियो में बना पाऊँ मोटिवेट होकर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।